नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। भाइयों, कल हमने आपको जो है दिल्ली पुलिस के टेस्ट की डेट भी बताई है कि भाई दिल्ली पुलिस का जो टेस्ट है वो नवंबर और दिसंबर में होगा। कल हमने मैथ का एक चैप्टर था आयु संबंधी, उम्र संबंधी, उसके कुछ पार्ट 1 कराया था, कुछ सवाल कराए थे। तो आज हम उसी के आगे के पार्ट को यानी पार्ट 2 को करा रहे हैं। लेकिन भाई याद रखना, अगर किसी भाई ने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है, आयु संबंधी या उम्र संबंधी प्रश्न जो मैंने कल वीडियो डाली थी, अगर वो नहीं देखे तो आज के पार्ट को मत देखिए, पहले उसको देखना तब इसको देखना। भाई आज की वीडियो थोड़ी बड़ी भी होगी सर, ठीक है, सवाल भी का लेवल भी अच्छा होगा। तो देखते हैं कहाँ तक कर चुके हैं हम। हमारे शायद 10 क्वेश्चन हो चुके हैं कल की वीडियो में। ये भी हो गया, ये भी हो चुका है, हाँ जी, यहाँ तक हो चुके। तो आज की वीडियो में हम 11वें प्रश्न पर चल रहे हैं सर। देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 2 उम्र संबंधी प्रश्न का। दो दोस्तों की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 5 गुना है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 6 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। तो दोनों में से बड़े दोस्त की वर्तमान आयु क्या है? भाई आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए, मैंने बताया था कि आज का जो सवाल है उनका लेवल थोड़ा सा अप होगा। वो जो हल्के लेवल के सवाल हैं वो पहले वीडियो में मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। आज के लेवल का मतलब आज के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ठीक होगा। तो हर तरह का सवाल मिलेगा, हर सवाल मैं एक तरह का सिर्फ एक ही सवाल कराऊंगा, हर सवाल अलग ढंग का होगा, ठीक है। आ जाते हैं, देखते हैं भाई, मुझे उम्मीद है आपने किया होगा। देखते हैं कैसे करना है। दो दोस्तों की वर्तमान आयु का योग उनके आयु के बीच अंतर का 5 गुना है। तो हम यहां पर लेते हैं योग और अंतर, ठीक है। देखिए, मान लिया योग है A, अंतर है B, ठीक है। योग है A, अंतर है B। तो ये क्या कह रहा है? योग जो है वो अंतर से 5 गुना है। उनकी आयु का योग उनके अंतर से 5 गुना है। जो A है वो 5B के बराबर है, ठीक है। ये क्या कह रहा है आगे? 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 6 गुना हो जाएगा। 3 वर्ष बाद योग कितना हो जाएगा? A + 6, क्योंकि दो दोस्त हैं तो दोनों की उम्र 3-3 वर्ष बढ़ेगी, ओके। और उनका अंतर तो सदा अपरिवर्तित रहता। मैंने कल की वीडियो में बताया कि अंतर कभी चेंज नहीं होता, अंतर तो B ही रहेगा। तो जब ये 6 वर्ष बाद ये 6 गुना हो जाएगा, यानी कि ये 5 गुना था, अब ये कितना? 6 गुना है। तो इसका मतलब ये 5 गुना, ध्यान से सुनना सर, ये है 5 का गुणा और ये कितना है? ये 6 गुना है सर। ये जो है इससे 6 गुना है, तो इसका मतलब 1 गुना बढ़ गया। 1 गुना कितना? जब 6 वर्ष बढ़ रही है उम्र, तो 6 वर्ष बढ़ते ही 1 गुना फालतू हो रहा है। तो इसका मतलब 1 गुना 6 है, तो 5 गुना कितना हो गया? 30 है। तो इसका मतलब A बराबर है 30, ठीक है। तो इसका मतलब योग कितना? 30, अंतर 1 गुना, B तो 1 ही है, तो B कितना है? 6 है। समझ में आ गया भाई? फिर से देखते हैं सर। ये कह रहा है दो दोस्तों की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 5 गुना है। अगर अंतर को B माने तो योग है A, ये इससे 5 गुना है जैसा कि मैंने इधर लिखा है। और 3 वर्ष बाद ये 6 वर्ष बढ़ जाएगा। दोनों दोस्तों की उम्र 3-3 वर्ष बढ़ी, अंतर तो उतना ही रहेगा, अंतर अभी भी उतना ही रहा, ये 6 गुना हो जाएगा। तो जब 6 वर्ष बढ़ रही है उम्र, तो ये 1 गुना बढ़ रहा है, यानी कि B का 1 गुना 6 है, तो B बराबर 6, B बराबर 6। दोनों की उम्र में 6 वर्ष का अंतर है। यहाँ पर योग कितना था? इसका 5 गुना। A जो 5B के बराबर है, तो योग कितना था भाई? योग था 30। अब चेक करते हैं सर। देखिए, दो दोस्त हैं, उनकी आयु का योग जैसा कि अभी हमने किया कैलकुलेट 30 वर्ष। अंतर कितना भाई? अंतर है 6, ठीक। अब ये कह रहा है वर्तमान में 3 वर्ष बाद योग कितना हो जाएगा? 36, ये 6 ही रहेगा, 6 गुना हो गया ना। ये 5 गुना, ये 6 गुना, ठीक है। समझ में आ गया। लेकिन ये तो नहीं पूछ रहा, ये पूछ क्या रहा है? दोनों में से बड़े दोस्त की आयु। अब देखिए, मान लिया दोस्त है P और Q, तो इसका मतलब P और Q का योग है 30 और P और Q की आयु का अंतर है 6। तो इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे बड़े की आयु, घटाकर आधा करेंगे छोटी की आयु। जोड़ा, आधा करा 18 वर्ष बड़े की आयु, घटाया कितना आ गया? 24, 24 का आधा करा 12 छोटे की आयु। जोड़कर आधा करेंगे बड़े की आयु, घटाकर आधा करेंगे छोटे की आयु। तो बड़े दोस्त की आयु 18, 30,
ठीक है, आंसर आ गया 18 और 30। अब सवाल देखते हैं सर, हम सिद्ध करते हैं सर। जैसा कि मैंने बताया था कि हम हर चीज़ समझा कर चलेंगे आपको इसमें। देखिए, एक दोस्त की उम्र 18, दूसरे की 30, दूसरे की 12 सॉरी। दो दोस्तों की वर्तमान आयु का योग कितना है? 30। उनके अंतर से 5 गुना है, पक्का है। अंतर 6 है, योग 30 है, 5 गुना भी है। ये कह रहा 3 वर्ष बाद इसकी उम्र हो जाएगी 21, इसकी हो जाएगी 15। ये 3 वर्ष बाद है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 36। इसको देख रहे हैं आप, अंतर कितना रहेगा? 6 ही रहेगा। कितने गुना हो जाएगा? 6 गुना हो जाएगा। समझ में आ गया सर? हमने सिद्ध भी करके दिखा दिया आपको, कोई डाउट नहीं। अगले सवाल पर चलते हैं सर। मैं कह रहा हूं सर, हर सवाल अलग टाइप का होगा। पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 2 गुनी है। 4 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्री से 3 गुना थी। यदि पुत्र की उम्र पुत्री की उम्र से 6 वर्ष अधिक हो तो पिता की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? ठीक है, तो देखते हैं सर। आप ट्राई कीजिए। देखिए भाई, जब भी मैं कोई सवाल दूं तो पहले आप ट्राई करके देखिए। अगर आप मैथ जानते हैं तो, नहीं जानते तो फिर तो बताएंगे यहाँ पर, लेकिन अगर जानते तो पहले ट्राई कीजिए, फिर हमारे तरीके को भी देखना सर। यहाँ पर कह रहा पिता, एक है पुत्र, एक है पुत्री। ठीक है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 2 गुनी है और 4 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्री से 3 गुनी थी। ठीक है, पुत्र की उम्र है a, तो पिता की कितनी है? 2a। पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 2 गुनी है, पुत्र की a तो पिता की 2a। ठीक है, अभी 4 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्री से 3 गुना थी। थोड़ी देर इस लाइन को भूल जाइए। यदि पुत्र की उम्र पुत्री की उम्र से 6 वर्ष अधिक है, यानी जो बेटी है वो 6 वर्ष छोटी है पुत्र से। इस लाइन को पढ़िए। यदि पुत्र की उम्र पुत्री की उम्र से 6 वर्ष अधिक है, पुत्र 6 वर्ष बड़ा है, पुत्री 6 वर्ष छोटी है, यानी ये वर्तमान है भाई। ठीक है, और अब बीच की लाइन को पढ़ते हैं। 4 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्री से 3 गुना थी, तो 4 वर्ष पहले कितना थी? पुत्री की कितनी थी? माइनस समझ में आ गया ना? 4 वर्ष और घटाएंगे ना, a माइनस 6 माइनस 4 तो a का a माइनस 10 हो गया, 2a माइनस 4 हो गया। ये वर्तमान चल रही है ऊपर, ये 4 वर्ष पहले आ गई। तो क्या कह रहा है? 4 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्री से 3 गुना थी, ये 3 गुना, ये 1 गुना, बराबर 3:1। पिता अनुपात पुत्री 3:1 कह सकते हैं। अंदर से अंदर, बाहर से बाहर। 1 की गुणा इसमें होगी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 3 की गुणा होगी 3a माइनस 30। इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं। ठीक है, तो कितना हो गया? a बराबर 26। किसकी उम्र है? पुत्र की उम्र 26। पूछा किसका है? पिता की वर्तमान आयु बताइए। 26 दूनी 52। ओके भाई, कोई डाउट तो नहीं भाई? ठीक है, यानी कि इसकी उम्र 52, इसकी 26, इसकी 20। इसको हम लिख लेते हैं अभी। आप चाहें तो सिद्ध कर सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है। पुत्र की उम्र आई है 26, पिता की आई है 52, पुत्री की आई है 20। ऊपर से पढ़ते हैं। पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 2 गुनी है, कोई दिक्कत नहीं। इसको छोड़ते हैं। पुत्र की उम्र पुत्री की उम्र से 6 वर्ष अधिक है, ये 6 वर्ष बड़ा है, ये 6 वर्ष छोटी है। 4 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्री से 3 गुना थी। 4 वर्ष पहले इसकी उम्र, 4 वर्ष पहले इसकी उम्र। 4 वर्ष पहले पिता की उम्र, 4 वर्ष पहले पुत्री की उम्र। कितने गुना? 3 गुना है। सिद्ध हो गया। आंसर आपके सामने है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सर। हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। बी की आयु ए की आयु से 3 गुना है, डी की आयु बी की आयु से आधी है, सी की आयु डी की आयु से 8 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद सी की आयु ए की आयु से 2 गुनी होगी, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है? अब देखिए सर, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर इतना बड़ा सवाल आ गया तो बहुत से हथियार डाल देंगे कि हमसे कभी नहीं होगा। लेकिन एक बात बताता हूँ, अब के बाद जितने भी सवाल आएंगे सर, ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं। 13 के बाद जितने भी लास्ट के सवाल हैं, ये मैंने जो कलेक्ट किया, इनमें से ज़्यादातर सवाल एग्ज़ाम में आए हुए हैं। चाहे वो एसएससी में आ रहे हैं, चाहे बैंकिंग पीओ में आ रहे हैं, चाहे रेलवे में आ रहे हैं, तो अलग अलग जगह से कुछ एसआई में से उठाया मैंने, तो अलग अलग जगह से कलेक्शन करके अच्छे सवालों का वो आपके सामने दिया जा रहा है।
और याद रखना अगर ये आए हुए हैं तो करने चाहिए आपको, ठीक है ना। तो देखते हैं सर, यहां पर ABCD 3 4 कह रहे हैं। अब हमारे पास देखिए तरीका तो ये भी है कि हम शुरू से ही लग जाएं सभी को। दूसरा तरीका ये होता है कि जहां से आसान हो वहां से पकड़ते हैं। B की आयु A की आयु से 3 गुनी है, D की आयु B की आयु से आधी है, D की आयु B से आधी है और B की आयु A की आयु से 3 गुनी है। तो देखिए अगर हम इसको A माने ये 3A हो जाएगा, लेकिन D की आयु B की आयु से आधी है तो ये 1.5A रहेगा। तो इसलिए इसको नहीं करके हम इसको क्या मानते हैं, हम 2A से और 6A मानते हैं। A की आयु को हम मानते हैं 2x, ध्यान से सुनना। B की आयु A की आयु से 3 गुनी है, ये 6 गुनी है, 6x हो गया, ठीक है। पहली लाइन क्लियर। D की आयु B की आयु से आधी है, ये कितना हो गया, 3x हो गया, ये भी क्लियर हो गया। ये 2 लाइन क्लियर हो चुकी हैं। D की आयु B की आयु से आधी है, आगे पढ़ते हैं। C की आयु D की आयु से 8 वर्ष अधिक है, C कितना है, 3x + 8, जितनी D है उससे 8 वर्ष अधिक है। अब कह रहा 3 वर्ष बाद C की आयु A की आयु से 2 गुनी होगी। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद इसकी उम्र कितनी होगी, 2x + 3, और इसकी कितनी होगी, 3x + 11। 3 वर्ष बाद, ये तो ऊपर तो वर्तमान है ना सर, ये तो वर्तमान लिखा हमने। इस लाइन को पढ़िए, 3 वर्ष बाद C की आयु A की आयु से 2 गुनी, जितनी A की आयु है उससे 2 गुनी ये, यानी ये 1 गुना ये 2 गुना बराबर 1:2। 2 गुना होना समझते हैं ना सर, ये 1 गुना तो ये 2 गुना, यानी ये इसमें और इसमें 1:2 का अनुपात होगा। अब अंदर से अंदर और बाहर से बाहर 2 की गुना इसमें करते हैं तो कितना हो गया भाई, 4x + 6 बराबर 3x + 11। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, x बराबर कितना आ गया, x बराबर 5। जिसका भी पूछे आप बता सकते हैं। B की वर्तमान आयु 30 वर्ष, आंसर है 30, ठीक है भाई। देखिए बहुत बड़ा सवाल जो था वो छोटे से में ही छोटा है। आपको लग रहा होगा जी बहुत बड़ा कर दिया आपने, भी करा कहाँ पर है भाई, ये तो लिख रहे हैं सर, इतना तो देखिए। अब जब 4 व्यक्ति हैं तो लिखना पड़ेगा ना। आप मेंटली कैलकुलेशन कहाँ तक करोगे इन चीज़ों की, जितनी देर में आप मेंटली सोचेंगे तब तक तो आप इसको कई बार कर चुके होगे, ठीक है ना। और अगर आप बिना पेन के सोचना शुरू करेंगे तो बहुत सारे सवाल होते हैं जिनमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर ऐसे में आप पेन से बचोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा और गलत होने का चांस भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है। मैं पहले ही बता चुका हूँ ये क्वेश्चंस ऐसे कलेक्ट हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो इनमें से एक भी मिस नहीं करना सर। क्वेश्चन नंबर 14, मेरी माता की आयु मेरी आयु की दुगुनी है और वह मेरे भाई से 23 वर्ष बड़ी है। मेरे जन्म के समय मेरा भाई 4 वर्ष का था, मेरी बहन मेरी माँ से 21 वर्ष छोटी है, तो मेरी बहन की आयु कितने वर्ष है। ट्राई कर सकते हैं भाई आप भी, पहले जैसा ही है लेकिन थोड़ा अलग टाइप में है। मतलब बिल्कुल एक साथ तो मैं कभी सवाल दूंगा ही नहीं आपके सामने, थोड़ा चेंज करेंगे, ठीक है भाई। देखते हैं सर, तो इसमें कौन कौन है, मैं, भाई, बहन और माँ, ठीक है। तो पहले मैं और भाई लिखा है तो देखते हैं। मेरे जन्म के समय मेरा भाई 4 वर्ष का था, ठीक है। तो मान लिया मेरी आयु है A साल, तो भाई कितना हो गया, A + 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। मेरे जन्म के समय मेरा भाई 4 वर्ष का था, तो यानी वो 4 वर्ष बड़ा है, पक्का हो गया। और आगे क्या कह रहा है, मेरी माता की आयु मेरी आयु से दुगनी है, मेरे भाई से 23 वर्ष बड़ी है। माँ जो है भाई से 23 वर्ष बड़ी है, यानी A + 27 है, 23 और जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है शुरू के लिए, मेरी माता की आयु मेरी आयु की दुगनी है। ये जो है 2A के बराबर है, जितनी मेरी आयु उससे दुगनी ये है, तो ये 2A के बराबर है। A + 27 2A है, तो इसका मतलब A और 27 जोड़े तो 2A हो गया, तो A बराबर कितना आ गया, 27 आ गया। ये कितना हो गया, 31 हो गया। माता कितनी होगी, 54 साल की हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी तक सॉरी बहन, ये माँ को पहले ले लेते हैं, अब मैंने थोड़ा गलत कर दिया ये, ओके। हाँ जी, यहाँ पर माँ है, मैंने वो ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर अब बहन ले लेते हैं बाद में, ठीक है। तो अब बहन के बारे में देखते हैं।
मेरी बहन मेरी माँ से 21 वर्ष छोटी है, तो 54 में से 21 कम कर दिया 33 वर्ष। आंसर, दैट्स ऑल। पूछ रहा मेरी बहन की आयु कितने वर्ष है, आंसर 33। कोई दिक्कत? फिर से देखते हैं अगर दिक्कत है तो। हमने क्या कहा कि पहले हमने जो लिखा है मैं और भाई, तो मेरे जन्म के समय मेरा भाई 4 वर्ष का था। इसका मतलब कि जितने उम्र मेरी है उससे 4 वर्ष अधिक भाई की है। क्यों? क्योंकि भाई का जब मेरा जन्म हुआ उस समय भाई 4 वर्ष का था, तो भाई जो 4 वर्ष बड़ा है। ओके, इसके बाद कह रहा है मेरी माँ की आयु मेरी आयु से दुगनी है और वह मेरे भाई से 23 वर्ष बड़ी है। यानी मेरी माँ भाई से 23 वर्ष बड़ी है, तो इससे 23 साल और जोड़ेंगे सर। ठीक है, यानी a + 4 = 23, यानी a + 27। और यह मेरी माँ जो है मेरी आयु से दुगनी है, तो मेरी आयु से दुगनी के बराबर माँ की आयु है। तो a बराबर कितना आ गया भैया, 27 आ गया। मेरी उम्र 27 साल, भाई की 31, और माँ की कितनी होगी, 54 साल हो गई। जब माँ की 54 है तो बहन कितनी छोटी है, 21 वर्ष छोटी है, 33। मेरी बहन मेरी माँ से 21 वर्ष छोटी है, तो 33 वर्ष। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? आसान ही था सर, इसमें पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लिख कर करो तो बहुत आसानी से समझ में आता है। अगर आप 5-7 बार लिख कर करोगे तो 6ठी बार में, 7वीं बार में, 8वीं बार में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे उसने कहा दुगनी है तो 27 का अंतर है, तो a बराबर 27 डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, बहुत अच्छा सवाल है। 11 वर्ष पहले a की आयु b की आयु से 5 गुनी थी। 7 वर्ष पहले a की आयु b की आयु से 3 गुनी थी, तो वर्तमान में a की आयु कितनी है? ट्राई कीजिए भाई, आसान है, आपकी किताबों में भी ढेर सारे हैं ऐसे। ठीक है भाई, क्योंकि किताब टाइप के भी तो होने चाहिए ना एक सवाल। आ जाते हैं सर, ए और बी। 11 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 5 गुनी थी। अगर ये x था तो ये कितना था, 5x। ठीक है, 11 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 5 गुना थी। ठीक है भाई, 7 वर्ष पहले, इसमें बस यही ध्यान रखना है, ये भी पहले कह रहा है, ये भी पहले कह रहा है, तो इसमें कितने वर्ष का अंतर आएगा? 7 वर्ष पहले और 11 वर्ष पहले में 4 वर्ष का अंतर आएगा, यानी ये 4 और जुड़ जाएगा, इसमें भी 4 जुड़ जाएगा। यहाँ 18 नहीं जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा भाई, ये ध्यान रखना बस। अगर इसमें गलती कर दी तो सवाल तो फिर तो गलत होना ही होना भाई। अगर बहुत से 18 जोड़ेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। अब बहुत से कहेंगे जी ये 4 क्यों जुड़ा? देखते हैं सर वर्ष 2020 चल रही है अभी। ओके, तो 2020 चल रही है, तो अगर 11 वर्ष पहली बात करें, यानी ये बात है 2009 की, और 7 वर्ष पहले की बात करें तो ये 2013 की। तो अगर 11 वर्ष पहले ये था, यानी 2009 में ये था, तो 2011 में ये हो गया। ओके सर, ठीक। 7 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुना थी, यानी ए की आयु बी की आयु से 3 गुना। ये 3 गुना, ये 1 गुना, अनुपात बराबर कितना आ गया, 3:1। अंदर से अंदर, बाहर से बाहर करेंगे, वही कर रहे हैं सर। तो 5x + 4 बराबर 3x + 12, तो 2x बराबर 8 आ गया। ठीक है भाई, ये 2x रह गया, इधर आकर 8 आ गया। 2x बराबर 8, तो x बराबर कितना आ गया, 4। ओके, तो यहाँ 4, ये 20। पूछ रहा वर्तमान में a की आयु कितनी है? याद रखना, वर्तमान में ये जो 20 आया है ये नहीं है आंसर, ये तो 11 साल पहले है, तो वर्तमान में कितनी आ गई, 31 वर्ष। आंसर। सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सभी को लेकर चलते हैं तो ये भी ध्यान रखना होता क्या दे रखा और क्या पूछा गया है। बहुत सारे सवाल निकालते 20 आया, पहला ऑप्शन 20 टिक कर दिया, नंबर तो तब भी खो गया ना आपने, कैलकुलेशन कर ली फिर भी खो दिया आपने। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पिता की आयु उसके 2 पुत्रों की आयु के योग से 5 गुनी है। 8 वर्ष बाद पिता की आयु उसके दोनों पुत्रों की आयु के योग से 2 गुनी होगी, तो पिता की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? बहुत अच्छा सवाल है भाई, ट्राई कीजिए। ओके, ठीक है, पिता की आयु उसके 2 पुत्रों की आयु से 5 गुनी है। 2 की आयु का योग है a और ये है 5a। ठीक है, ये वर्तमान है भाई, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी
पिता की आयु उसके 2 पुत्रों की आयु के 5 गुनी है। 8 वर्ष बाद पिता की आयु उसके दोनों पुत्रों की आयु के योग से 2 गुनी होगी। 8 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी और पुत्रों की आयु का योग, बस ये ध्यान रखना है। अगर 3 होता तो 24 हो जाता, क्योंकि 2 पुत्र हैं तो पहले पुत्र की उम्र 8 साल बढ़ी, दूसरे की 8 साल बढ़ी, तो दोनों की उम्र में 16 साल बढ़ गई है सर। पिता की उम्र 8 साल, पुत्रों की आयु 16 साल। 3 होते तो 24 हो जाता। समझ में आ गया? ये ऐसा भी पूछा जा सकता है सवाल, आज आया हुआ है, पूछा जा सकता है कि आया हुआ सवाल है। तो अब आ जाते हैं, 8 वर्ष बाद पिता की आयु उसके दोनों पुत्रों की आयु के योग से 2 गुनी है। ये 2 गुनी वो 1 गुनी, तो अनुपात बराबर भैया 2:1 का अनुपात हो गया। अंदर से अंदर बाहर से बाहर करें तो 5a जमा 8 बराबर 2a जमा 32। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए तो 3a बराबर 24 आ गया। a बराबर कितना आ गया? फिर 8 आ गया। पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान तो ये है, जब a बराबर 8 तो कितना? 5a बराबर 40। पिता की आयु 40 है, ठीक है। पिता की आयु भैया 40 वर्ष आंसर। ये भी क्लियर हुआ? ओके सर। 16 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी आपके, आज के 6, पिछली वीडियो के 10। अगले सवाल पर चल रहे हैं। टाइम इसलिए ज़्यादा लग रहा है कि हम चाह रहे हैं कि आप हर सवाल को अच्छी तरह से समझ पाए। ओके, आगे देखते हैं। कह रहा तरुण के पिता की आयु तरुण की आयु से 11 गुना है। तरुण की माता की आयु तरुण की आयु का 10 गुना है। तरुण के पिता और तरुण की माता की आयु का आयु 63 वर्ष है, तो तरुण की माता की आयु कितनी है? ट्राई कीजिए भाई। ओके भाई, बहुत अच्छे। देखिए बहुत सारे इस सवाल को भी ज़बरदस्ती टफ बनाएंगे। ये आज का सबसे आसान सवाल यही है। ये तरुण, उसके पिता और उसकी माँ, ठीक है। तरुण की आयु है a वर्ष, तरुण के पिता की आयु उससे 11 गुना, माता की आयु 10 गुना। तरुण के पिता की आयु तरुण की आयु से 11 गुना है, तरुण की माता की आयु तरुण की आयु का 10 गुना है। तरुण के पिता और तरुण की माता की आयु का योग 63 है। इन दोनों का योग 63 कितना हो गया भैया? 21a बराबर 63, तो a बराबर 3। तरुण 3 साल का, पिताजी 33 वर्ष के और माता 30 वर्ष की, ठीक है भाई। तरुण की उम्र 3 साल, पिताजी की उम्र 33, माता की आयु 30 वर्ष। वर्तमान में माता की आयु पूछ रहा है, आंसर आ गया 30 वर्ष। मैंने कहा सबसे आसान सवाल था ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया। उसका उत्तर था कि 5 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए, 5 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे 5 से गुणा कीजिए, गुणनफल में से 5 वर्ष पहले की मेरी आयु के 5 गुणे को घटाइए, फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि मेरी वर्तमान आयु क्या है। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु आपको बतानी है। ट्राई कीजिए भाई। ओके, उम्मीद है आपने ये भी कर दिया होगा। देखते हैं सर। मान लिया उस व्यक्ति की आयु है a वर्ष, ध्यान से सुनना भाई, जैसा उसने कहा उसी हिसाब से करते हैं। वर्तमान आयु a वर्ष है, किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया। उसका उत्तर था 5 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए, उसमें 5 से गुणा कीजिए। कर दिया गुणा भी हमने। फिर गुणनफल में से 5 वर्ष पहले की मेरी आयु के 5 गुणे को घटाइए, तो मेरी आयु का 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुना इसमें से घटाना है, ठीक है भाई। ठीक है, फिर से देखिए। किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया। उसका उत्तर था 5 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे 5 से गुणा कीजिए, गुणनफल में से 5 वर्ष पहले की मेरी आयु के 5 गुणे को घटाइए। आयु के 5 वर्ष पहले की आयु के 5 गुणे को इसमें से घटाना है, तो फिर आपको उत्तर प्राप्त होगा। तो फिर क्या प्राप्त होगा? मेरी आयु प्राप्त हो जाएगी। समझ में आ गया? तो फिर बराबर क्या है? मेरी आयु। मेरी आयु तो यही है, उस व्यक्ति की आयु तो ये है। तो आ जाते हैं भैया, ये हो गया 5a + 5 माइनस 5a + 25, ये भी सॉरी 25 है, वो भी 25 है, बराबर a। 5a और 5a कैंसिल, 25 और 25 50, a बराबर 50 साल। उस व्यक्ति की आयु 50 साल है भाई। हो गया आराम से, ठीक है। आसान सवाल था भाई, लेकिन लैंग्वेज देखिए सर। अब अगर किसी ने
बेसिक पर ध्यान नहीं दे रहा तो बैठे रहो सर, घुमा लीजिए, कैसे घुमाओगे सवाल को। क्वेश्चन नंबर 19, एक पिता की आयु बड़े पुत्र की आयु से दोगुनी है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों में 15 वर्ष का अंतर हो तो पिता की आयु कितनी है? आ जाते हैं सर, आप ट्राई कर सकते हैं भाई पहले। ओके ठीक है, पिता, बड़ा पुत्र और छोटा पुत्र, ठीक है। ये कह रहा है यदि, यहां से लास्ट में पढ़ते हैं, यदि दोनों पुत्रों में 15 वर्ष का अंतर हो तो अगर ये ए का है तो ये है a जमा 15, बड़ा ही तो बड़ा होगा भाई, ठीक है। यदि दोनों पुत्रों में 15 वर्ष का अंतर हो तो पिता की आयु कितनी है, ये पूछ रहा है। अब यहां तक हो चुका हमारा, शुरू के पढ़ते हैं। एक पिता की आयु बड़े पुत्र की आयु से दुगुनी है, इससे दुगुनी है तो कितनी होगी? 2a जमा 30। जब इसका दुगुना करेंगे तो ये आ गई। तो वर्तमान में तीनों की आयु आ गई भाई। हमने लास्ट से शुरुआत करी, दोनों पुत्रों की आयु में 15 साल का अंतर, ये a तो ये a जमा 15 है, और ये हो गया 2a प्लस 30। अगर इसको a मानते तो a माइनस 15, ये 2a ही हो जाता, फिर तो कैसे भी कर सकते हो, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये वर्तमान है, ये क्या कह रहा है? 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र से 3 गुनी होगी। 10 वर्ष बाद कह रहा है 2a प्लस 40 a प्लस 10, ठीक है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र की आयु से 3 गुना, ये 3 गुना, ये 1 गुना, बराबर 3:1, अंदर से अंदर बाहर से बाहर, तो 2a प्लस 40 इक्वल टू 3a प्लस 30। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, ये आ गया 10, ये आ गया, सॉरी उल्टा कर दिया, एक ही बात है, a बराबर 10। 30 को इधर लाएंगे, 2a को इधर ले जाएंगे, एक ही बात है, वो तो कैसे ही कर लो। तो a बराबर 10 आ गया। पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु कितनी है? कितना भैया? यहाँ भी पिता की आयु 50 वर्ष है। पिछले क्वेश्चन का आंसर भी 50 था, इस बार भी 50 है। ट्राई करते हैं, देखते हैं। ये 50, a बराबर 10 आया, ये 25, कैसे बोला उसको देखते हैं। छोटे पुत्र की कितनी आई थी उम्र? 10 वर्ष, इसकी आगे 25 वर्ष और इसकी आगे 50 वर्ष। पिता की आयु बड़े पुत्र की आयु से दुगुनी है, दोनों पुत्रों की आयु में 15 वर्ष का अंतर भी है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र की आयु से 3 गुना है। दैट्स ऑल, ठीक है भाई, ओके। 19 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस सवाल को भी देखिए। 7 वर्ष पहले राम की आयु उसकी वर्तमान आयु की आधी से 10 वर्ष अधिक थी। 7 वर्ष पहले राम की आयु उसकी वर्तमान आयु की आधी से 10 वर्ष अधिक थी। 4 वर्ष पहले सोहन और राम की आयु का अनुपात क्रम से 2:5 था। 4 वर्ष पहले सोहन और राम की आयु का अनुपात क्रम से 2:5 था। यदि अब से 12 वर्ष बाद अरुण की आयु सोहन की 2 वर्ष पहले की आयु से 3 गुनी हो जाएगी तो अरुण की वर्तमान आयु कितनी है? बहुत लंबी चाड़ी कहानी कह दी है भाई। ये आपका बैंक पीओ का सवाल है, बैंक पीओ में आया था। और भाई मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जितने भी, मैं तिहरे के बाद के जितने भी सवाल है वो सभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए सवाल है। हाँ, ये अलग रहेगा कि मैंने इनमें संख्याओं में थोड़ा बहुत खेल कर देता हूँ, मैं चेंज कर देता हूँ, या फिर थोड़ी सी नाम वगैरह को चेंज कर देते हैं, ठीक है। बाकी सवाल वही है, क्रीम वही है सर, ठीक है। अपने हिसाब से हम थोड़ा सा उसमें चेंज करते हैं, बाकी आपको आना ज़रूर चाहिए। देखिए, अब ये जो सवाल है आप पहले इसको करके देख सकते हैं भाई। ओके सर, ये सवाल की अगर हम बात करते हैं सर तो कई जगह चल रहा है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इधर उधर बहुत कुछ लिया गया है। तो इसमें कौन है? 7 वर्ष पहले राम की आयु उसकी वर्तमान आयु की आधी से 10 वर्ष अधिक थी। तो पहले राम की बात सिर्फ यहाँ तक देखते हैं सर। 7 वर्ष पहले राम की आयु, राम की वर्तमान आयु R, 7 वर्ष पहले राम की आयु उसकी वर्तमान आयु के आधे से 10 अधिक थी। 7 वर्ष पहले राम की आयु बराबर उसकी वर्तमान आयु के आधे से 10 साल थी। अब इसको इधर करते, इसको इधर करते, तो इधर ले गए, इधर ले गए, तो R माइनस R/2 बराबर 17। तो आधा R में से आधा R गया, तो आधा R बराबर आ गया 17। तो R बराबर कितना आ गया?
34। याद रखना राम की वर्तमान आयु 34 वर्ष आ चुकी है। ठीक है, ये पहली लाइन से हमें सवाल मिल गया सर, ध्यान से देखना। देखिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है बोर्ड में कि भाई अगर हम इसको भी रखना चाहते हैं पूरा तो हमें थोड़ा लिखने के लिए कम स्पेस मिलता है, वरना या तो ये इसका छोटा साइज करना पड़ेगा या इसको हटाकर लिखना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा वो करते हैं। तो अभी हमने राम की वर्तमान आयु निकाल चुके हैं। राम की आयु कितनी आई? 34 आई। ठीक है, 4 वर्ष पहले सोहन और राम की आयु का अनुपात क्रम से 2:5 था। अब दूसरा व्यक्ति कौन है? सोहन। अब ये 4 वर्ष पहले कह रहा है, इनमें 2:5 का अनुपात था। ठीक है, ये कह रहा है 4 वर्ष पहले सोहन और राम की आयु का अनुपात क्रम से 2:5 था। अब हम सिर्फ यहां तक कर रहे हैं सर। तो यानी कि 4 वर्ष पहले, ये तो वर्तमान है ऊपर, तो ये 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो ये 30 साल का होगा। तो इसके 5 हिस्से थे, 30 में 5 हिस्से, तो एक हिस्सा कितने का हुआ? 6 का। ठीक है, तो 4 वर्ष पहले ये 30 साल का था सर। 5x बराबर 30, सॉरी हम यहाँ पर लिखते हैं 5x बराबर 30। जब ये 5x बराबर 30 है तो 2x बराबर कितना हो गया? 12। ठीक है, तो 4 वर्ष पहले ये 30 साल का, ये 12 साल का था, तो ये वर्तमान में कितना है सर? वर्तमान में ये हो गया 16 वर्ष का। जब ये 4 वर्ष पहले 30 का था, ये वर्तमान 34 में, ये 12 का था, वर्तमान में 16 वर्ष का है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अगली लाइन पर चलते हैं। यदि अब से 12 वर्ष बाद अरुण की आयु सोहन की 2 वर्ष पहले की आयु से 3 गुनी हो। अब देखिए, अब इसको भी हटा देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। तीसरा है अरुण, तीसरा सदस्य दिया इन्होंने अरुण। ठीक है, अरुण की आयु ए है मान लिया। अब से 12 वर्ष बाद अरुण की आयु ए जमा 12। ठीक है, अब से 12 वर्ष बाद अरुण की आयु सोहन की 2 वर्ष पहले की आयु। सोहन की वर्तमान आयु 16 है, ये वर्तमान चल रही है ना सर। सोहन की 2 वर्ष पहले की आयु से 3 गुना हो। ठीक है, तो a जमा 12 बराबर 42। तो a बराबर कितना आ गया? 30। ठीक है, पूछ क्या आ रहा है? अरुण की वर्तमान आयु। इसका भी आंसर 30 वर्ष है भाई। मुझे लग रहा है शायद पिछले का भी 30 ही वर्ष था, जो भी था। ठीक है, देखिए इस सवाल में कहाँ से कैसे घुमा आप देख चुके होंगे सर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सारे को लेकर चल रहा है, एक साथ लेकर चल रहा है। अगर एक भी पॉइंट पर मिस कर दिया तो सवाल 100% गलत होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और, अगर किसी भाई ने ये हमारे बताने से पहले किया है तो आपको ये कमेंट जरूर करना है कि आपने ये सही किया था हमारे बताने से पहले या गलत किया था। जरूर कमेंट करें भाई, और ये भी जरूर कमेंट करें कि सबसे अच्छा सवाल कौन सा लगा इन सवालों में। ठीक है, आपका कमेंट का बहुत इंतजार रहता हमें भाई। आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसको। 17 वर्ष बाद राम की आयु उसकी वर्तमान आयु की 2 गुनी से 6 वर्ष कम होगी। विपुल और अमित की वर्तमान आयु का अनुपात 21-19 है। यदि अमित की 31 वर्ष बाद आयु राम की वर्तमान आयु की 3 गुनी हो तो विपुल की वर्तमान आयु कितनी है? पहले जैसा है, थोड़ा लगभग मिलता जुलता था। इसको आप जरूर ट्राई करें भाई। ठीक है भाई, 17 वर्ष बाद राम की आयु उसकी वर्तमान आयु की 2 गुनी से 6 वर्ष कम होगी। 17 वर्ष बाद राम की आयु, 17 वर्ष बाद राम की आयु उसकी वर्तमान आयु की 2 गुनी, वर्तमान आयु की 2 गुनी। आर जो हमने वर्तमान आयु मानी राम की, 17 वर्ष बाद उसकी आयु वर्तमान आयु की 2 गुनी से 6 वर्ष कम होगी। यही कह रहा ना। ठीक है, 17 वर्ष बाद राम की आयु वर्तमान आयु के 2 गुनी से 6 वर्ष कम। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, ये आर बराबर आ गया 23 वर्ष। राम की आयु 23 वर्ष होगी। पहली लाइन यहां तक हो चुकी है सर सोल्व। ठीक है, तो आर हो चुका है 23। विपुल और अमित की वर्तमान आयु का अनुपात 21-19 है। विपुल और अमित 21:19। ठीक है, अमित की 31 वर्ष बाद आयु राम की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। अमित की जो आयु है, ध्यान से सुनना, अमित की 31 वर्ष बाद आयु राम की वर्तमान आयु से 3 गुना बराबर 69।
अमित की 31 वर्ष बाद आयु राम की वर्तमान आयु का 3 गुना, तो ए बराबर कितना आ गया 38। अमित की वर्तमान आयु 38 है, यानी ये 19x बराबर 38, 21x बराबर, जब 19x 38 है तो 1x 2, 21x बराबर 42। पूछ रहा है विपुल की वर्तमान आयु, विपुल की वर्तमान आयु कितनी भैया 42 वर्ष। ठीक है, राम की आयु 23 वर्ष, अमित की आयु 38 वर्ष, विपुल की आयु 42 वर्ष है भाई। क्लियर है भाई? ओके सर। देखिए अब आपको यकीन हो गया होगा कि भाई आप इनको रट कर नहीं कर सकते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, अभी ये चैप्टर के लगभग हर तरह का मैं सवाल आपको करा चुका हूँ, लगभग हर तरह का, क्योंकि वो तो संभव ही नहीं है, रोज़ाना नए सवाल बनते हैं। आप कभी भी एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो पता चलेगा जी ऐसे सवाल आते हैं जो आपने कभी पढ़े नहीं हैं। लेकिन ये होता है, ये पक्का होता है कि जब आप उन सवालों को करेंगे, अगर आप पिछले हर चीज़ को जानते हैं तो वो सवाल भी आराम से हो जाते हैं सर। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि आपको ऐसे सवालों के लिए जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना सर। ठीक है, रही बात ऐसे ही कि जब भी हम मैथ के टेस्ट वगैरह लेते हैं तो उसमें हम हर एक चैप्टर से अलग अलग जगह से सवाल उठाते हैं, तो आपको उनमें भी कभी देखिए हर सवाल टेस्ट में टफ नहीं ले सकते हम, हर कोई ईजी नहीं ले सकते। तो जब भी सवाल हम मैथ्स का क्वेश्चन पे मतलब एग्जाम लेंगे, टेस्ट लेंगे आपसे, तो उनमें एक दो सवाल कभी कोई से चैप्टर का टफ होगा, कभी कोई सी चैप्टर का टफ होगा, उसके लिए आप तैयार रहिए सर। ठीक है, अब इसी तरह से मतलब आपका जो हर चैप्टर कंप्लीट होता चला जाता है सर। ठीक, आज की वीडियो में आपको पहले तो ये बताना कि जो 20वां सवाल था वो आपका सही था या गलत था। दूसरा ये जरूर बताना कि आपको इन सवालों में, इन प्रश्नों में सबसे अच्छा कौन सा क्वेश्चन लगा सर। ठीक है सर, आज की वीडियो इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद भाइयों।